देखिए आशा, मैं तो ये मेरा तो इसमें बड़ा मौकफ बड़ा सिंपलिस्टिक है वैसे। आई आई एडमिट। मैं ये समझता हूँ कि कोई तरीका ऐसा हो कि ये जो जेनोसाइड है, जो रोज का जुल्म है, 66,000 फलस्तीनी अभी तक हलाक शहीद हो चुके हैं, बच्चे उनमें 20,000 से जायद हैं, कि ये किसी तरह कोई तरीका निकले कि कम से कम ये तो बंद हो। लेकिन वही जो आप बात कह रही हैं कि इसराइल की, और अगर इन्होंने इसको जो ना तस्लीम किया, तो फिर अमेरिका जो है वो फिर से जेनोसाइड इनेबलर ही कहलाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि अभी आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं कि क्या बनता है, क्या कोई इनका समझौता एग्रीमेंट। वैसे आप क्या समझते रजा आपकी बात काट रही हूँ। वो जो 4 दिन थे, मेरे ख्याल में उसमें से 3 दिन तो गुजर गए। हैं? जी। अब जी। एक दिन में क्या कोई अचार डालेगा? हाँ, वो तो खैर। या तो फिर निगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे। देखें, इस वक्त जाहिर है अरब और मुसलमान मुल्क ये कह रहे हैं उनसे कि जनाब यूं तरीका नहीं है। अब हाँ। कल ही डील एक की है, बताना आपके सामने को जरूरी है। कल ही एक एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने कतर के साथ हाँ। कि इन केस ऑफ एन अटैक ऑन कतर, यूनाइटेड स्टेट्स विल रिस्पॉन्ड। राइट। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो अटैक तो इजराइल ही करेगा ना, या जी। के या के उनका मतलब फिर वही है कि जो रीजनल लोकल थ्रेट अमेरिका को लगता है, ईरान, हम्म। या उसका खदशा है, क्योंकि इसराइल अगर अटैक करेगा तो ये वापस कौन अटैक करेंगे? अमेरिका हाँ, अटैक करेगा। अमेरिका ने कुछ भी नहीं करना, सच्ची जो बात है। नहीं, और अमेरिका करेगा नहीं जी। हम्म। तो आयशा, फिर ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से देखिए, इसी वजह से आपको लगता है कि ये बैक ट्रैकिंग जो हो रही है, ये हालात को देखकर भी हो रही है, क्योंकि अरब ममालिक भी अब थोड़े नाला हैं, और पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान में जो है वो भी बड़ा सख्त शदीद, आपको पता है, खिलाफ है किसी किस्म की इसराइल के साथ गुफ्तो शुनीद या उसको तस्लीम करने का। क्योंकि टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब फिर इनडायरेक्टली ये होता है कि आप फलस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट करें, साथ में आप एक इजरायली रियासत को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब लॉजिकली तो यही बात बनती है। रजा, मैं आपको बताऊं, एक वो क्रूड सी बात करने लगी हूँ, वो पंजाबी में जैसे कहते हैं शोदा। तो मसला ये है कि हम साउथ एशियंस जो हैं, ब्रॉडली, हम सब बड़े शोधे से हैं। मतलब कि जरा सी कोई चीज नजर आती है तो हम ढोल बजाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। हाँ। देखिए, बात यह है कि एक तो आप एक ऐसे प्लान को एंडोर्स करने जा रहे थे जिसके लिए ना आपने अपने पार्लियामेंट से पूछा, ना अपने लोगों को किसी लेवल पे कॉन्फिडेंस में लिया, हम्म। और तो और आपने सदर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पूरी गवर्नमेंट को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आप चले गए। देखिए, आपकी डिफेंस कमेटी है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक है। आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चलें जी, कर लेते इजलास, और उसमें जी जरूरी अहम बैनुल अक़वामी मामलात पे गुफ्तगू हुई, को थोड़ा सा इशारा मिलता कि डिस्कशन तो हुई है। आप उठ के मुंह उठा के चले गए, ये सोच के कि बस अभी हुआ, और आप गए क्योंकि सऊदी अरेबिया चाह रहा था कि आप जाएं। क्योंकि हाँ। अगर फर्ज करें कोई हो जाता, तो सबको पता है कि वहां जाके लड़ने वाली तो, या वहां खड़े होने वाली तो फोर्स थी, वो पाकिस्तानी फोर्स थी जिसको आप खड़ा करते वहां। तो सही। इसलिए आप चले गए, आप खुश खुश, क्योंकि जाहिर है हो जाता, को पैसे मिल जाते, कोई आपकी जेब में डाल देता कि ये लो किराया लो, शाबाश काम करो। आपने इसलिए किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब सडनली वो ब्लो अप किया है क्योंकि ये वो मामला है जिससे लोग आपके जज्बाती तौर पे, मौलवी या नॉन मौलवी, सब इसमें शामिल हैं। सब इसमें इससे कनेक्टेड है। तो इस वजह से सडनली आपको बैक ट्रैक करना पड़ा, सडनली इसहाक डार को कहना पड़ा कि जी वो प्लान जो हमें दिखाया गया था वो और था, ये और था। जी। तो आप वॉशिंगटन में बैठे थे जब दूसरा प्लान भी आया, और सही उस है। वक्त तो आप कुछ बोले नहीं, वहां तो आपने कुछ कहा नहीं।
यहाँ आके आप ढोल बजा रहे हैं तो और समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर इनके पार्टी के अंदर रिफ्ट है, ड्रिफ्ट है, क्या है? सो यूएन में जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर रहा। सो बहुत सारे सवाल उठते हैं। हमारे हमारे अपना, मतलब कि हमारा अपना लिंक ही बड़ा वीक लिंक है।